सभी छात्रों का स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 30 और हरिद्वार सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 29 क्लासेस कंप्लीट कर ली। अगर किसी के पास कोई भी क्लास मिस हो रखी हो या किसी भी क्लास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिद्वार पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने नामकरण देखा, इसके उपनाम से देखे, तहसील विकास खंड के बारे में बात की और इम्पोर्टेंट इतिहास के बारे में की कि प्राचीन समय में कौन कौन यहाँ पर आया और किस व्यक्ति ने क्या किया। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुंजा क्रांति के बारे में। दोस्तों आपने सुनी नहीं होने की आज तक कुंजा क्रांति कहाँ हुई और क्यों हुई थी। थोड़ा हम बात कर लेते हैं कुंजा क्रांति के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है, 1813 की बात है। लंढोरा दोस्तों जो एक छावनी थी, प्राचीन समय में एक क्षेत्र था, एक रियासत थी। ठीक है, तो रामदयाल जिसके अंतिम जो शासक रहे इस रियासत के, उनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है आपकी 1813 में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों ये रामदयाल वही है जिसके पास आपके प्रद्युम्न शाह 1804 में सहायता मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये वही रामदयाल है जिनकी मृत्यु का वही दोस्तों 1813 में। इनके बाद इनके जो पुत्र थे विजय सिंह, दोस्तों उन्होंने सत्ता संभाल ली। ठीक है, यानी कि गद्दी पे कौन बैठ गया, विजय सिंह गद्दी पे बैठ गया। दोस्तों विजय सिंह एक ऐसा शासक था जो कि अंग्रेजों के काफ़ी खिलाफ था। किसके दोस्तों, अंग्रेजों के काफ़ी खिलाफ था। और अंग्रेजों को लगातार कर जो दोस्तों माल गुजारी यानी कि जो कर दिया जाता था वो दोस्तों विजय सिंह नहीं पहुंचाता था। तो हुआ क्या दोस्तों, अंग्रेजों ने इन पर काफ़ी टैक्सेस या काफ़ी चार्जेस लगाने स्टार्ट कर दिए। और बात थी दोस्तों 1822 की, कुंजा क्रांति हो जाती है हरिद्वार में। ठीक है, क्यों हुई थी दोस्तों, अंग्रेजों को माल गुजारी ना देने के कारण। या किनके खिलाफ हुई, अंग्रेजों के खिलाफ हुई। किसने की, विजय सिंह या जो स्थानीय जो यहाँ पर शासनकर्ता थे या जो यहाँ पर जनता थी उसके द्वारा की गई। यहाँ तक कोई कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है, 1824 यानी कि 7 सितंबर 1824 को कैप्टन यंग ने बहादुराबाद में हमला कर दिया। यानी कि जब यह क्रांति हुई इसके 2 साल बाद कैप्टन यंग यानी कि एक अंग्रेज सेनापति थे या अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने दोस्तों बहादुराबाद पर हमला कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 1824 की, यानी कि अक्टूबर के बारे में बात करते हैं। 3 अक्टूबर को दोस्तों विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों मृत्यु जो हुई विजय सिंह की, ये क्यों हुई थी, कल्याण सिंह ने दोस्तों सहयोग किया था अंग्रेजों का। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके सहयोग से विजय सिंह की हत्या करवाई थी, तो किसने दोस्तों सहयोग किसने दिया था, कल्याण सिंह ने। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो एक दोस्तों इनके उपनाम भी आपने अगर इतिहास में पढ़े हो, आपका कलवा और बीजा। कौन दोस्तों, कलवा और बीजा। तो दोस्तों कलवा का जो संबंध है ना वो किससे है, कल्याण चंद से। और बीजा का जो संबंध है किससे है, विजय सिंह से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यह जो क्रांति थी कुंजा क्रांति या क्यों हुई थी और इसमें कौन मर गया था, किस वजह से हुई थी और किसके विरोध में हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे राजा विजय सिंह की एक स्मारक बना रखी है कुंजा क्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों, कुंजा क्षेत्र। अब देखो दोस्तों कुंजा इसका क्रांति क्यों पड़ी, नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों ये बहादुराबाद में हुई थी और कुंजा जो क्षेत्र पड़ता है बहादुराबाद में पड़ता है। ये दोस्तों ध्यान रखिए। ठीक है, 1902 में गुरुकुल की स्थापना हुई, सभी जानते हैं। और जवालापुर दोस्तों जो क्षेत्र पड़ता है हरिद्वार में जवालापुर, उसका जो प्राचीन नाम था वो दोस्तों भोगपुर था। ठीक है, वर्तमान समय में भोगपुर दोस्तों एक गांव भी है, लेकिन ये गांव हरिद्वार से जो मार्ग आपका लक्सर में आता है उसी के बीच में पड़ता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रमुख आकर्षण क्षेत्र की। ठीक है, मायापुरी या माया देवी शक्ति पीठ कहाँ पर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती का धड़ यानी धड़ मतलब जो निचला हिस्सा होता है वो यहाँ पर गिरा था और माता शरीर के लगभग 51 टुकड़े विभक्त हुए थे, उनमें से एक यहाँ भी है। तो माता का जो यहाँ पर धड़ गिरा था
उससे दोस्तों एक मंदिर की स्थापना हुई, माया देवी शक्ति पीठ। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जो आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है उसके खास हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, उसी के साथ एक यहाँ पर माता अष्ट छात्री या धात्री कह सकते हैं, माता अष्टधात्री देवी का मंदिर भी है। ये भी आपकी हर की पैड़ी के पास ही है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हर की पैड़ी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले एग्जाम को लेकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने पूजा की थी, यानी कि तपस्या की थी, इस वजह से यहाँ पर ब्रह्मा का एक तीर्थ स्थल भी था। बाद में दोस्तों क्या होता है, अमृत कलश, कुछ मानते हैं यानी कि प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से कि अमृत कलश की यहाँ पर जो बूंद छलकी थी, 4 बूंद छलकी थी दोस्तों। कितनी? 4। हरिद्वार, नासिक, छिपरा और आपका इलाहाबाद, यानी कि जिसे वर्तमान में नाम चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं वहाँ पर 4 बूंदें गिरी थी, ऐसा करके माना जाता है जो प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन हर की पैड़ी भरत हरि के द्वारा इस स्थान पर तपस्या की गई थी। बाद में इसका जो भाई था विक्रमादित्य, इसका जो छोटा भाई था विक्रमादित्य, इसने अपने भाई की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया। ठीक है, अब दोस्तों होगा क्या, टूटेगी भी, बनी तो है, तो कोई चीज़ बनी है तो टूटेगी भी, तो हर की पैड़ी खंडित हो जाती है। उसका जीर्णोद्वार मान सिंह यानी कि अकबर के सेनापति ने कराया। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कांगड़ा मंदिर का निर्माण दोस्तों संसार चंद यानी कि संसार चंद जो कि चंद वंश का शासक था, इसने कराया था। कांगड़ा मंदिर कहाँ है? आपका गुरुकुल कांगड़ी के पास। ठीक है, तो कांगड़ा मंदिर हो गया संसार चंद, और बाकी टॉपिक्स हमने सब डिस्कस कर लिए। कुसु घाट के बारे में, कुशवावत घाट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, कुश माने होते हैं कपड़े। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गऊ घाट व कुशावर्त घाट दोनों दोस्तों पास ही हैं, और है कहाँ दोस्तों, हर की पहाड़ी के दक्षिण में, हर की पहाड़ी के दक्षिण में, ध्यान रखना। ठीक है, और इस घाट का जो निर्माण जो कराया था, यानी कि जो इसकी स्थापना कराई थी अहिल्याबाई। किसने दोस्तों? अहिल्याबाई ने कराई थी। इसका मत आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए। ठीक है, पिराने कलियर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था कि पिराने कलियर कहाँ है, सबने हरिद्वार लगा दिया, लेकिन नहीं, रुड़की से 8 किलोमीटर दूर ऑप्शन था वहाँ पर, रुड़की के पास, हरिद्वार में, पौड़ी में या टिहरी में। तो दोस्तों हरिद्वार नहीं, रुड़की के पास। ठीक है, चलिए इसका जो निर्माण कराया रामपाल ने कराया। प्राचीन नाम हरिद्वार गढ़फंग। क्या दोस्तों? हरिद्वार गढ़फंग। पिराने कलियर का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार गढ़फंग, या आप नोट कर लीजिए। 1133 ईस्वी के बारे में बात करेंगे, पिराने कलियर नाम चेंज कर दिया गया। कब दोस्तों? 1133 में। 1133 कैसे याद करोगे? 1133 पिराने कलियर नाम कर दिया। कहाँ से? हरिद्वार गढ़फंग नाम चेंज करके। सूफी जो संत है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि किस मत को मानते हैं ये, यानी कि जो पिराने कलियर है किस मत को मानता है? तो ये दोस्तों सूफी हैं, ना कि दोस्तों मतलब सिया हैं। कौन दोस्तों? सिया। ये दो होते हैं ना, एक तो सिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे वाले कौन से हैं? सुन्नी है यहाँ पर। ठीक है, जो यानी पिराने कलियर में है ये सुन्नी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर साबिर और किलकारी की मजार है, यानी मजार किस किस की है? एक तो साबिर की है, एक आपकी किलकारी है, इनकी यहाँ पर मजार बनाई हुई है। काफ़ी हिंदू दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हिंदू मुस्लिम आस्था का एक केंद्र माना जाता है। हिंदू भी यहाँ पर अपनी आराधनाओं को लेकर जाता है, अपनी इच्छाओं को लेकर जाता है, और मुस्लिम संप्रदाय भी यहाँ पर जाता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है पिराने कलियर को। ठीक है, बात करेंगे रुड़की की, लेकिन बात करेंगे इसकी अगली आने वाली क्लास में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके पास नोट्स बने हुए हैं उन्हें अपने रेडी रखना, क्योंकि एग्ज़ाम आते ही आपको फाइट करनी है। और मेरा ये हमेशा आपसे मेरी इच्छा हमेशा आपसे यही रहती है कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, ताकि मैं आपका नाम भी अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट कर सकूं कि ये बच्चे हमारा क्लास ले रखी थी। ऐसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, सभी बच्चों को मैं बोलता हूं जिन्होंने हिंदी क्लास ले रखी है उन्हें भी, और जिन्होंने आपकी 1 दरवाज़ ले रखी है उन्हें भी, कि आप
अच्छा ग्रोथ कीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसे अपने पास रखिए बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें।